कितना कड़ी मेहनत इन्होंने की इस साइकिल को पाने में, और कैसे पढ़ते हैं कि इतने डिफ़िकल्ट सवाल का जवाब देते हैं। राजन, आप अपना नाम और अपने स्कूल का नाम और अपने माता पिता का नाम और कितना मेहनत करते हो वो सब मुझे बताओ कि इस साइकिल को आप प्राप्त किए हो और भी बच्चे किस तरह मेहनत करें। मेरा नाम राजन रोनियार है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ तथा मेरे स्कूल का नाम पीडी चिल्ड्रन सेंट्रल एकेडमी है और मैं सिमरिया चकदावा का रहने वाला हूँ। और मेरे माता पिता का मेरे पिताजी बिजनेसमैन है और माता गृहिणी है। मैं इस प्रकार अध्ययन करता हूँ ताकि अपना कोई फोकस बना के मैं उसी फोकस पे काम करता हूँ। लेकिन मेरे टीचर्स और मेरे प्रिंसिपल सर ने बहुत मेहनत की है और मेरे माता पिता और ख़ासकर मेरी दीदी ने मुझे सफल बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। रियल बिहारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हैं, ध्यान से आज का जो भी विजेता बनेगा, बाकी विजेताओं में हम लोग 3 लोगों को इनाम देते थे, लेकिन आज सिर्फ एक को मिलेगा और बाकी सबको मेडल जो बाकी हैं। जी जान लगा के खेलिएगा, क्योंकि फर्स्ट जो प्राइज है वो साइकिल है आपके पीछे। लड़का जीतेगा उसको जेंट्स साइकिल दिया जाएगा और लड़की जीती तो उसको लेडी साइकिल दिया जाएगा। रेडी हो आप लोग? यस सर। ये ठीक है, शुरू किया जाए। पहला सवाल आप लोग के लिए, ध्यान से। कॉमनवेल्थ गेम खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है इसमें। कॉमनवेल्थ गेम जो होता है उसका शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन डी 1954, लास्ट वाला ऑप्शन है 1962। और कोई हाथ उठाना चाहेगा? कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था उसकी शुरुआत संस्था जब शुरू फर्स्ट टाइम हुआ था कब हुआ था वो पूछे हैं। और स्कूल और कहाँ से हैं तीनों विवरण करिए। मेरा नाम राजन रोनियार है। मेरा स्कूल के नाम पीडी चिल्ड्रन सेंट्रल एकेडमी है और मैं सिमरिया चकदावा का रहने वाला हूँ। इसका करेक्ट आंसर है गेम 1930, 1930। कंफर्म? देखिए बहुत डिफिकल्ट खेल रहे हैं आप, ये आप अपने गांव को स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एकदम कंफर्म है? देखिए गलत उत्तर होगा तो सीधा आउट हो जाएंगे। कंफर्म। आपको एक ऑप्शन देते हैं, बैठना है बैठ जाइए, बदलना है बदल लीजिए। कंफर्म है? आइए पुष्टि करते हैं। आपने बोला है 1900। कॉमनवेल्थ जो गेम है वो 1930 में आयोजित करना शुरू हुआ था। जोरदार तालियां, बिल्कुल सही जवाब है। राजन जी आप बैठ सकते हैं और बैठ करिए टॉप 8 का। आठ लोग आएंगे, ध्यान से, चूक ना जाए मौका। यहाँ 8 लोग आने वाले हैं, मेरा काम है विचलित करना। मैं आपको विचलित करके आउट कर सकता हूँ, उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेंगे। अगर सही जवाब होगा तो मैं फ्यूचर में जाके बदल नहीं सकता हूँ, पीछे जाके बदल नहीं सकता हूँ जो छप गया है। अगला सवाल आप लोगों के लिए, भारतीय करेंसी नोटों पर कितने भाषाएं में लिखा होता है? भाषा में वहाँ पे लिखे होते हैं। मान लीजिए 20 रुपए का नोट है तो कौन कौन से भाषा में लैंग्वेज में लिखा जाता है? ऑप्शन है 15, 16, 17, 19। देखिए एक और चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 8 लोग आएंगे। पता है 5 को टीम कहानी है, पता है आपको? 4 को कुर्बान भी होना है। हम इस गेम में सवाल एक बार ही रद्द करें, बाकी जजेस डिसाइड करें किस स्कूल के बच्चों से पूछा जाए नेक्स्ट बार। कोई बताएगा? चलिए खड़ी हो जाइए, नाम और क्लास और किस स्कूल से हैं वो बताइए। नाम खुशी वर्मा, क्लास 9th, शारदा उच्च विद्यालय खलवापट्टी। जी मुझे ये बताइए, भारतीय करेंसी यानी नोटों पर कितने भाषा में लिखा रहता है?
जैसे उसके बारे में लिखा रहता है 10 रुपये का नोट हो, 20 रुपये का नोट हो, 15, 16, 17 या 19। 16 कंफर्म है? कन्फर्म। देखिए गलत उत्तर होगा तो गेम से आउट हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो ये प्रश्न में हम रिप्लेस कर सकते हैं, या बदलना चाहे बदल नहीं लीजिए, बैठना चाहे बैठ जाइए। नहीं कन्फर्म है। 16 बोली हैं आप। पता है कितने लैंग्वेज होते हैं? सोच लीजिएगा, सोच समझ के। आप इंडिविजुअली अपने विद्यालय के लिए खेल रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं आप, क्योंकि बाकी सब 5-5 बच्चे हैं और आप अकेली हैं। कन्फर्म है। कंफर्म है एकदम? 16 कंफर्म कर दें। तो पे जो उसका अमाउंट लिखा होता है वो कितने आप चाहेंगे? बिल्कुल खड़े हो जाइए। नाम और स्कूल और कहाँ से? My name is Kenya Kumar Edu. My school name is CJ Model Public Junior High School. I live in Gewandai. मुझे ये बताइए भारतीय नोटों पे किस भाषा में लिखा रहता है? 15 भाषा में। कंफर्म? यस सर। सोच लीजिएगा, सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि हम Confirm है। लोग सब काउंट करते हैं। पूरे नोट के बारे में हम बात कर रहे हैं, कन्फर्म है सर। एक जगह इक्वली का नहीं बात कर रहे हैं। कन्फर्म है, मुझे यहीं पर होगा। कंफर्म है? यस सर। 16, 15। 15। यस। स्कूल सीजे मॉडल पब्लिक स्कूल। इनके लिए जोरदार ताली। बिल्कुल मत बजाना, बिल्कुल मत बजाना, ये गलत उत्तर है, गेम से आउट होते हैं। आप बैठ जाइए। अब आप इस गेम में भाग नहीं ले सकते हैं। दूसरा है खुशी वर्मा। खुशी वर्मा के लिए जोरदार ताली भी बिल्कुल ना बजाइएगा, ये भी गलत उत्तर है और गेम से आउट होती हैं। सही जवाब है 17 भाषाओं में लिखा रहता है, क्योंकि उसमें अंग्रेजी और हिंदी अलग से दिया रहता है ऑल ओवर नोटों में, तो इसीलिए ये दोनों गेम से आउट होते हैं। ये आउट हो गया है? नहीं सर। ये कहाँ आउट हुआ है? कल्लू कुमार नहीं आउट हुआ है, ये आउट हुआ, एक आउट हुआ है, दूसरा है वो। दिखाई नहीं दे रहा है। नाम और स्कूल नेम? नाम कल्लू कुमार यादव। माई स्कूल नेम पीडी चिल्ड्रन सेंटर अकेडमी समारिया चकदावनी का देवपुर बाजार। मुझे ये बताइए कॉमनवेल्थ गेम में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? 48, 52, 43 या 72? 52। कंफर्म है? कन्फर्म है। ठीक है, गलत उत्तर है, गेम से आउट होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 15 अगस्त का गेम हुआ था वो रात होने के कारण हम लोग वहीं स्टॉप कर दिए थे, जिसमें 2 लोग आए हैं, राजन शिवानगी यादव। ये 2 ऑलरेडी इसमें शामिल हो चुके हैं टॉप 8 में, बाकी और 6 लोगों के लिए जगह खाली है। रूल ये है, जो हो आप लोग के लिए पहला सवाल, तेज प्रताप जी को कौन सा मंत्री पद दिया गया है? कैमरामैन जी ओ सोच समझ के। नाम और क्लास? नाम सनी कुमार सोनी, क्लास 8, स्कूल का नाम? आर के इंटरनेशनल स्कूल। मुझे ये बताइए तेज प्रताप जी को हाल ही में सरकार बनी है, तेज प्रताप मंत्री पद दिया गया है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन। कंफर्म हो? कन्फर्म। गलत होगा तो आउट हो जाओगे, ठीक है। और वो साइकिल से हाथ धो बैठोगे। ठीक है। कंफर्म हो एकदम? कन्फर्म। करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां इनके लिए। सही बोले। अगला सवाल आप लोग के लिए, विजेंद्र प्रसाद यादव जी को कौन सा मंत्री पद दिया गया है? देखिए सवाल हम उल्टा कर रहे हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। लगभग सारे बच्चों को बताया गया है कि क्या होने वाला है और किस तरह गेम होगा। नाम और स्कूल नेम? नेम नीतू यादव, क्लास 8, आर के इंटरनेशनल स्कूल। मुझे ये बताइए विजेंद्र यादव जी को कौन सा मंत्री पद दिया गया है? ऊर्जा का योजना का विकास का मंत्री। साफ साफ बोलिए। ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा योजना विकास मंत्री। कंफर्म है? गलत उत्तर होगा तो आउट हो जाएंगे। कंफर्म है? ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन हैं?
नाम और स्कूल नेम। नाम और स्कूल नेम। नाम सोनम यादव, स्कूल का नाम RK इंटरनेशनल स्कूल, बासीर उत्तम कुमार। मुझे ये बताइए बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? सरोवर कुमार। कंफर्म है? कंफर्म। गलत उत्तर होगा तो गेम से आउट हो जाएंगी। कंफर्म है। बदलना है? नहीं। बैठना है? नहीं। क्या बताई हैं? सरोवर कुमार। कंफर्म है ना? हाँ। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। अगला सवाल ध्यान से। आप लोग कुछ स्लो लग रहे हो, मुझे कुछ लोग डिमोटिवेट लग रहे हो, भाग लीजिए इसमें। बिहार का कृषि मंत्री कौन है? खड़े हो जाइए। नाम और स्कूल नेम। नाम सतीश कुमार गौड़ा, स्कूल नेम सरदार भगत सिंह विद्या मंदिर तमकुआ बाजार। मुझे ये बताइए बिहार के कृषि मंत्री अभी कौन है? सुधाकर सिंह। कंफर्म है? जी। एकदम कंफर्म? जी। गलत उत्तर होगा तो आउट हो जाएंगे। जी ठीक है। ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां इनके लिए। कितने लोग आ गए हैं जरा हाथ उठाइएगा आप लोग। कितने? 4 5 6। 2 लोगों के लिए और जगह खाली है, ध्यान से। अगला सवाल आप लोगों के लिए, इधर ना देखिए, सीधा देखिए। निर्भर करता है गन्ना मंत्री कौन है बिहार के अभी प्रेजेंट में? खड़े हो जाइए। नाम और स्कूल नेम। नाम सुजीत कुमार सिंह, स्कूल नेम स्वामी विवेकानंद एकेडमी मरचावा। मुझे बताइए गन्ना मंत्री कौन है अभी? श्री शमीम अहमद। कस के बोलिए। श्री शमीम अहमद। कंफर्म है? देखिए गलत उत्तर होगा तो आप आउट हो जाएंगे। नहीं सर, करेक्ट है। कंफर्म है? इसी जवाब के साथ रहेंगे? हाँ। ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। अगला सवाल ध्यान से देखिए। कला हमारे ज़िंदगी में बहुत एक अहम चीज़ रखता है, कलाकारी। यानी हम सीधा अब चित्र पे आ जाएंगे। मोनालिसा पेंटिंग किस चित्रकार ने बनाया है? नहीं, अभी आप नहीं। देखिए एक ऐसी पेंटिंग है जो पूरे विश्व में सबसे महंगी है। अगला सवाल आप लोग के लिए, विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन कौन सा देश करता है? इंडोनेशिया या थाईलैंड? क्यों उठाया? पहले कौन उठाया है? ठीक है, 2 ही लोगों से पूछे जाएंगे, सोच समझ के खड़े हो जाइए। नाम और स्कूल नेम। नाम चंद्र कुमार साहनी, स्कूल PD चिल्ड्रन सेंटर अकेडमी से मेरे चकरा हुआ। ये बताइए विश्व में तंबाकू का कौन सा देश सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करता है? चीन, भारत, इंडोनेशिया या थाईलैंड? थाईलैंड। कंफर्म है? जी। कंफर्म कर दें? कंफर्म। लास्ट बार। सही। ठीक है, इनके लिए जोरदार ताली बिल्कुल मत बजाना, ये गलत उत्तर है और से आउट होते हैं। सोच समझ के। कुमारी प्रीति चौहान, आखिरी है सीटें, देख लीजिएगा। नाम और स्कूल नेम। मेरा नाम कुमारी प्रीति चौहान और मेरे स्कूल का नाम सरदार भगत सिंह विद्या मंदिर तमकुआ। जी, मुझे ये बताइए विश्व में सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन किस देश में होता है? चीन, भारत, इंडोनेशिया या थाईलैंड? चीन। कंफर्म है? यस सर। सोच लीजिएगा। यस सर। देखिएगा ऐसा ना हो कि गलत उत्तर हो और आउट हो जाएंगे। बदलना है? नहीं। सोच लीजिए। ये नहीं बदलना। क्या लगता है? देखिए ये आखिरी सीट है मेरे हिसाब से। ऑडियंस में सही लग रहा है? बोल सकते हैं अभी। चीन बताइए। ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां इनके लिए। ठीक है, हमारे 8 लोग मिल चुके हैं, हाथ उठा दीजिएगा आप लोग। ध्यान से, आप हमारे टॉप 8 हो। यहाँ पे लगातार जो 3 सवालों का जवाब दे देगा वो हीरो की साइकिल अपने घर ले जाएगा। आशा करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे। रेडी हो आप लोग? नहीं बोल रहे हो? आवाज़ चली गई है आप लोग की, सांसें थम सी गई है। पहला सवाल टॉप 8 के लिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लगातार जो 3 सवालों का जवाब दे दिया वो जीत जाएगा। पहला सवाल टॉप 8 के लिए, भारतीय विदेश व्यापार स्थान कहाँ स्थित है? इनमें से मुंबई, दिल्ली,
कोलकाता या लखनऊ? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या लखनऊ? देखिए यहाँ पे लिमिटेड ही लोग आने वाले हैं, गेम को समझिएगा। देखिए इसमें ऑप्शन भी है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या लखनऊ? कोई बोल नहीं रहा है भाई, इसमें एक ही विजेता बनेगा। करो या मरो, यहाँ पे वो स्थिति है। क्या करें, सवाल रद्द कर? सर आप लोग बताइए। ठीक है, सवाल रद्द करते हैं। ज़्यादा सवाल रद्द नहीं होंगे, देख लीजिएगा। फिर वो गेम में जो होता है हम लोग कहीं से भी उठाएंगे, रूल हम लोग का है, क्योंकि सवाल लिमिटेड है। अगला सवाल ध्यान से, मानव शरीर में विटामिन ए का भंडार कहाँ होता है? इसमें से किडनी में, लीवर में, हृदय में या दिमाग में? बोलिए फास्ट। देखिए आप लोग तुक्का नहीं लगा रहे हैं, हो सकता है अगला सवाल आएगा और किसी को पता होगा। मुझे कुछ नहीं है, हम रद्द कर देंगे, लेकिन आने वाले सवाल हो सकता है किसी को पता हो, तो जो जिसको नहीं पता है वो मिस कर जाएगा, तो रिस्क ले सकता है इसमें, क्योंकि इसमें ऑप्शन है आप लोगों के लिए। आप आठों से पूछ रहे हैं क्या किया जाए, रद्द किया जाए? ठीक है, सवाल रद्द किया जाता है। अगला सवाल आप लोग के लिए, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किन राज्यों से प्रचलित है? समझ रहे हैं ना? लोक चित्रकला की शैली मधुबनी शैली भारत के किस राज्यों में प्रचलित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या बिहार? लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत की किस राज्य से प्रचलित है? नाम और स्कूल नेम? माई नेम इज़ राजन रोनियर, माई स्कूल नेम इज़ पीडी चिल्ड्रन सेंट्रल अकेडमी। मुझे बताइए, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या बिहार? बिहार। कंफर्म है? कन्फर्म। कैसे कह रहे हैं बिहार? आप बिहार के हैं इसीलिए कह रहे हैं? क्योंकि मधुबनी जिले में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, इसलिए बिहार। कंफर्म है? कन्फर्म। ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां इनके लिए, बिल्कुल सही जवाब है। मधुबनी शैली हम किताबों में पढ़े हैं, 8वीं से ही है, प्रचलित शैली है। अगला सवाल ध्यान से, प्रिंटिंग प्रेस मशीन कहाँ स्थित है? प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे दें, भोपाल, अशोकनगर, अलीराजपुर या देवासर? खड़े हो जाइए। चाहते हैं कि कोई लड़की जीते इतनी लड़कियों में से। आई होप कि हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरा करेंगे आप लोग। नाम और स्कूल नेम? शिवांगी यादव और स्कूल नेम सरदार भगत सिंह विद्या मंदिर तमकुआ बाजार। मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? इन जगहों में से भोपाल, अशोकनगर, अलीराजपुर या देवसर? सर कंफर्म है? कंफर्म है। पढ़ा है आपने? यस सर। ठीक है, करेक्ट आंसर, तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया। देखिए जब आप पढ़े। अगला सवाल ध्यान से, भारत में 28 राज्यों में कितने जिले हैं केंद्र शासित प्रदेशों को हटा के? भारत में 28 राज्यों में कुल कितने जिले हैं केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ के? ऑप्शन है यहाँ पे 672, 675, 696 या 697। ऑल भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ के कितने जिले हैं? ऑप्शन भी तो है यहाँ, भारत के 28 राज्यों में कुल कितने जिले हैं, इसमें ऑप्शन है। एक सही जवाब है इसमें 672, 675,
696 या 697? देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि लिमिटेड लोग आएंगे तो सीधा आउट हो जाएंगे। इस सवाल का जवाब सिर्फ 2 लोगों को मौका मिलेगा देने के लिए। खड़े हो जाइए। नाम और स्कूल नेम। नाम सतीश कुमार गौड़ा, स्कूल नेम सरदार भगत सिंह विद्या मंदिर तमकुआ बाजार। मुझे ये बताइए, भारत में 28 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ के कुल कितने जिले हैं? 672, 675, 696 या 697? 672। कंफर्म है? जी सोच लीजिए। जी। बदलना है? नहीं। बैठना है? नहीं। गलत उत्तर होगा तो आप उससे हाथ धो बैठेंगे हीरो की जी। साइकिल से। जी। सोच लीजिए। जी। ठीक है, इनके लिए जोरदार ताली बिल्कुल मत बजाना, गलत उत्तर है, गेम से आउट होते हैं। फास्ट रद्द करें सवाल? ठीक है, सवाल रद्द करते हैं। अगला सवाल, अब आपको पता ही है, हाँ, सवाल का राइट आंसर है 697। पढ़ाई होगा और कुछ आइडिया होगा। सोच लीजिए, ये बहुत अहम चीज़ है। यहाँ पे आके के मौका भी नहीं ले रहे हैं, ये आप लोग की मूर्खता है। जीतेगा कोई एक ही, रिस्क तो लीजिए। कम से कम खेला तो आपने। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। 8 केंद्र शासित में पूरे कितने जिले हैं? 40, 42, 44 या 45? सोच लीजिए। देखिए ऑप्शन बोल रहे हैं, 40, 42, 44 या 45? देखिए ये मौका फिर नहीं आने वाला, जीतेगा कोई एक ही। बार बार आपको कह रहे हैं, इसमें रिस्क भी लेना है आप लोगों को। रिस्क लेंगे मतलब कोशिश करेंगे, ज़रूरी नहीं है जीत के जाएं। नदी में हम जब कूदते हैं तो ज़रूरी नहीं हम तैर जाएं, गहराई का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हो सकता है ये सवाल का जवाब दे दें और नेक्स्ट सवाल का जवाब आपको पता हो। क्या किया जाए, बोलिए जल्दी। स्कूल के जो बच्चे हैं एक एक सवाल, आप लोग गेम को नहीं समझ पा रहे हैं, समझ रहे थोड़ा से खेलिए आप लोग। मैं तो कहूँगा खेलिए, जीतेगा कोई एक ही। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? मतलब जो बॉर्डर होता है ना, किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगता है? ऑप्शन है यहाँ पे, पाकिस्तान, नेपाल, चीन या बांग्लादेश। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा इन चारों देश में से सबसे लंबा यानी सबसे ज़्यादा दूरी किलोमीटर तक किस देश के साथ लगता है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन या बांग्लादेश? इसको उठाया इनको और इसमें 4 ऑप्शन भी दिया जा रहा है। इस तरह गेम विलंब होते जाएगा। बिहार का था लोग, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए कि वहाँ स्कूल में से 3 लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन या बांग्लादेश? देख लीजिएगा, सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट है। आप आई हैं आगे। नाम और स्कूल नेम। मेरा नाम शिवांगी यादव, स्कूल सरदार भगत सिंह विद्या मंदिर तमकुआ बाजार। भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन या बांग्लादेश? सोच समझ के देखिएगा, आप बहुत करीब हैं और मुझे लगता है कि इसमें आप डिजर्व भी करती हैं। बांग्लादेश। कंफर्म है? कंफर्म है। पढ़ा है आपने कि तुक्का मार रही हैं? पढ़ा है? या बांग्लादेश। लीजिएगा। बांग्लादेश। लॉक कर दें? या ठीक है, आप सवाल बदल नहीं सकती हैं। अब दिया है, क्या लगता है सही जवाब है? नहीं, करेक्ट आंसर है। जोरदार तालियां इनके लिए। और पूरे 2 पॉइंट से बढ़त पे हैं। अगर एक सवाल का जवाब दे दिया तो आप जीत जाएंगी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से जुड़ा है, लगभग 4000 से ऊपर है किलोमीटर से। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है।
आपको पता है हम कुछ भी फेंकेंगे तो बहुत ज़ोर से नीचे आता है, लेकिन इस लेयर को चीरने के सेकेंड में कितने किलोमीटर की स्पीड से जाना पड़ेगा? 11 किलोमीटर से लगभग है ये, 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 13 किलोमीटर। कंफ्यूजन है तो रद्द कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैंने सेकेंड में 11 किलोमीटर और प्लस 2 मीटर की स्पीड से अगर हम जाते हैं तो इस लेयर को चीर के उस पार चले जाएंगे अंतरिक्ष में, खींच लेगी। 2 है ना, बोले है ना, 11.2 मीटर 2 है। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे या संबंध रखते हैं? मुझे ये बताइए पहले अपना नाम और स्कूल नेम। My name is Rajan Ronia. My school name is PD Children Central Academy. मुझे बताइए मेजर ध्यानचंद जी किस खेल से जुड़े थे या संबंध रखते हैं? बैडमिंटन, हॉकी, शतरंज या कबड्डी? कंफर्म है? Yes. जानते हैं उनके बारे में? Yes. अभी हैं वो? नहीं, पहले के थे। कंफर्म है ना? कन्फर्म। देखिए गलत उत्तर होगा तो वो साइकिल से हाथ धो बैठेंगे, नहीं और कन्फर्म। सही उत्तर होगा तो 1 पॉइंट बढ़ जाएंगे। कन्फर्म। अगर आपको लग रहा है गलत है, बैठना है बैठ जाइए, बदलना है बदल लीजिए, सोच समझ के। नहीं सही। हो सकता है गलत उत्तर हो और गेम से आउट हो जाएं। हमने पढ़ा है, कंफर्म कर दें? क्योंकि उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर, जोरदार तालियां इनके लिए, बिल्कुल सही जवाब है। 2-2 1-1 अंक पे चले गए। देखिएगा आप लोग, बहुत खास पल है आप लोगों के, आप दोनों एक-एक। अगला सवाल आप लोग के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की उस टाइम की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी इनमें से? मुंबई, रायगढ़, पुणे या जलगांव? कैमरा रेडी? नाम और स्कूल नेम। नाम सुमित कुमार सिंह, स्कूल स्वामी विवेकानंद अकेडमी मरचावा। गांव पुणे। कंफर्म है? यस। गलत उत्तर होगा तो आउट हो जाएंगे। यस। फर्स्ट वाला पूछ रहे हैं। यस सर, पूरा करेक्ट है। करेक्ट है? सोच लीजिएगा। यस। बदलना है? नहीं। बैठना है? नहीं। ठीक है, इनके लिए जोरदार ताली, बिल्कुल मत बजाना, ये भी गलत उत्तर है, गेम से आउट होते हैं। थोड़ा साइलेंट रखिएगा, साइलेंट। अगला सवाल ध्यान से, 2 लोग एकदम आसपास हैं, जीत सकते हैं। अगला सवाल आप लोग के लिए, शतरंज के जन्मदाता किस देश को माना जाता है? नाम और स्कूल नेम। माय नेम इज राजन रोनियर, माय स्कूल नेम इज पीडी चिल्ड्रन सेंट्रल एकेडमी। मुझे बताइए शतरंज के जन्मदाता किस देश को माना जाता है? चीन, ब्राजील, भारत या जापान? भारत। भारत? यस। कैसे कह रहे हैं? क्योंकि भारत में शतरंज का जन्म हुआ था। ये आपको लग रहा है ना, इतिहास में बदला होगा तो? मैंने खुद पढ़ा है खेल। सोच लीजिएगा, देखिए ऐसा ना हो साइकिल से हाथ धो बैठे हैं। नहीं, कन्फर्म है। कंफर्म कर रहे हैं? कंफर्म कर दें? यस। सोच लीजिए, यहाँ से जब चले जाएंगे तो सवाल बदलने का मौका नहीं देंगे। कन्फर्म। एकदम सोच लीजिएगा। अगर यहाँ सर ये मेरे गेम का फॉर्मेट है, हम बदल सकते हैं क्या पीछे जाके? नहीं ना, गूगल पे जो छप गया है। सोच लीजिए। सही है, कन्फर्म। बैठना चाहेंगे? नहीं। कंफर्म कर दें? सदियों से खेला जोरदार, और इस साइकिल के विजेता राजन रौनियाल पीडी चिल्ड्रन एकेडमी से चाहिए जोरदार तालियां। बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको बता दें यहाँ पे पीडी चिल्ड्रन एकेडमी देवीपुर मरचावा से राजन ने साइकिल जीत लिया है। और आपको बता दें कि रियल बिहारी ऑफिशियल के संस्थापक हमारे कुमेश जी हैं। एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग, जो ये सोच रखे और ये प्लान किए कि हम लोग इस मधुबनी क्षेत्र में इस तरह का काम करेंगे। आप लोग प्लीज़ राजन को ये साइकिल सौंप दीजिए। आप लोग सब, मुखिया जी आप लोग दोनों तीनों लोग एक ही बार इनको चाबी। तालियां इनके लिए, बहुत अच्छे से खेला आपने बाबू, और एक साइकिल जीत लिया और एक मेडल भी।
इसी तरह रियल बिहारी ऑफिशियल अलग अलग जगहों पे ऑर्गेनाइजर करते रहेगा और इस तरह का इनाम वितरण करते रहेगा। अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपके क्षेत्र में भी आएंगे और इस तरह का कॉन्टेस्ट जरूर करवाएंगे। ठीक है सर, आप अपना परिचय बताइए और जिस तरह आपके स्कूल का बच्चा राजन इस साइकिल को जीत के प्राप्त किया, कितना कड़ी मेहनत आप लोगों का है और कितना इस बच्चे का है? मेरा नाम दिनेश यादव है। मेरे स्कूल का नाम पीडी चिल्ड्रन सेंट्रल एकेडमी है जो सिमरिया चकदहमा पड़ता है। और सर रियल बिहारी यूट्यूब चैनल को दिल से धन्यवाद है कि ऐसे सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप लोग, जिससे बच्चों का मनोबल बहुत ही बढ़ रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे जीके में भाग दौड़ ले रहे हैं अपना, तो हमें बहुत बेहद खुशी है कि हमारे यहाँ का लड़का जो है कि टॉप किया है। साथ साथ और भी बच्चों को हम धन्यवाद देंगे कि वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किए और अपने हुनर को दिखाएं। दोबारा सर का आपका कोशिश रहे तो फिर से इन लोगों का उत्सुकता बढ़ाते रहें, यही हम लोग का कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब राजन से जानेंगे कितना कड़ी मेहनत इन्होंने की इस साइकिल को पाने में और कैसे पढ़ते हैं कि इतने डिफ़िकल्ट सवाल का जवाब देते हैं। राजन, आप अपना नाम और अपने स्कूल का नाम और अपने माता पिता का नाम और कितना मेहनत करते हो वो सब मुझे बताओ कि इस साइकिल को आप प्राप्त किए हो और भी बच्चे किस तरह मेहनत करें। मेरा नाम राजन रोनियार है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ तथा मेरे स्कूल का नाम पीडी चिल्ड्रन सेंट्रल एकेडमी है और मैं सिमरिया चकदहमा का रहने वाला हूँ। और मेरे माता पिता का मेरे पिताजी बिजनेसमैन है और माता गृहिणी है। मैं इस प्रकार अध्ययन करता हूँ ताकि अपना कोई फोकस बना के मैं उसी फोकस पे काम करता हूँ। लेकिन मेरे टीचर्स और मेरे प्रिंसिपल सर ने बहुत मेहनत की है और मेरे माता पिता और ख़ासकर मेरी दीदी ने मुझे सफल बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जी बहुत अच्छा, इनके लिए तालियां एक बार। इसी तरह सारे प्रखंड के बच्चे मेहनत करते रहें और ऐसे रियल बिहारी ऑफिशियल कॉन्टेस्ट करवाता रहेगा और आपके क्षेत्र में आपके गांव में पहुंचता रहेगा। तो प्लीज़ रियल बिहारी ऑफिशियल सब्सक्राइब करें। हम लोग आशीर्वाद देंगे कि तुम जिला तो जिला हो, पूरे बिहार लेवल में तुम टॉप करो, हम लोग आपके साथ आशीर्वाद रहेगा। जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जो गेम हार गए हैं मात्र एक पॉइंट से एक पॉइंट से हारे हैं। जो लोग जवाब नहीं दे पाए हैं एक भी गेम का, हम आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों का लाइफ है, समय है, वक्त है और आप लोग आज ही से आए दिन मेहनत करो। इतना मेहनत करो कि आने वाले फिर गेम इसमें से जो है कि तुम लगातार निकालते रहो। इसलिए हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हारना जो है कि हिम्मत हारना बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फेल होना ही पास होने की कुंजी है। इसलिए आज गेम हारे हैं तो मन पर बैठाइए, दिमाग पर बैठाइए, दिल में बैठाइए कि हम इतना तैयारी करें कि आने वाले दिन को जो इसने ये गेम जीता है उसको हम बताओ फेल करेंगे, हम जीतेंगे। या दिल में दिमाग में बैठा लीजिएगा तो आने वाले दिन आप इधर ठीक है। बच्चों को पहना दीजिए, एक चले जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कर रहे हो? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। एक दिन छूटना नहीं चाहिए। बहुत टेंशन वाला भैया, तू दिन आए हो खराब हो गई। चलिए आप लगातार जाइए ना, आप वहाँ चले जाइए, एक एक करके एक एक टेबल पे जाइए। चलिए आप वहाँ, आप वहाँ और ले लीजिए सबको, सबको बनवाइए, सबको बनवाइए।
सबसे फन हुआ इसे हम लोग आ जाओ से जाओ। ठीक है हो गया, एक बच्चा आ गया है, पांचों हो गया हाँ हो गया देखो देखिए हाँ हो गया और बच्चे हैं। हाँ रियल बिहारी चैनल जो यूट्यूब के माध्यम से ये लोग चलाते हैं। इसी कार्यक्रम के तहत इन लोगों ने हीरो साइकिल जो है कि जनरल नॉलेज के लिए इस क्षेत्र के बच्चों को उत्साहित करने के लिए जो प्रतियोगिता समारोह का आयोजन किया गया था, उसमें जो है एक बच्चा विद्यालय से बात जीते हुए हैं। विद्यालय का नाम है पीडी चिल्ड्रन। हाँ पीडी चिल्ड्रन के माध्यम से बच्चे का नाम है राजन कुमार जीता हुआ है। मैं उसको बधाई देता हूँ, इस चैनल को भी बधाई देता हूँ कि इन लोगों ने बहुत अच्छा बच्चों के बात जनरल नॉलेज के लिए आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम रखे हैं लोग, इसलिए मेरी तरफ से लाख लाख बधाई इन लोगों की है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे तमकुहा पंचायत के मुखिया फारूक अंसारी जी। अब है कठार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजेश गुप्ता जी। इनसे जानते हैं सर, जिस तरह का हम लोग कॉन्टेस्ट करवाए हैं रियल बिहारी ऑफिशियल की तरफ, किस तरह देखते हैं आप बच्चों को और हम लोगों को? देखिए यह आज जो है कि आप लोग रियल जो है कि रियल बिहारी ऑफिशियल में जो आप लोग जो ये काम जो किए हैं बहुत सराहनीय काम है। जो आपने जीके प्रतियोगिता करा कर राजन जी को बाबू को जो आपने जो इनाम दिया है बहुत अच्छा है। इस तरह से ये प्रतियोगिता आप लोग कराते रहेंगे, हम लोग तो सब बिल्कुल बहुत ही माने धन्यवाद है। आज इस तरह से प्रतियोगिता बच्चों लोगों का मानसिकता होगा, मानसिक रूप जो है कि तैयार होंगे। ये काम आप लोगों का बहुत बड़ी सराहनीय है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बच्चों लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। कामना करता हूँ कि बच्चे आगे भविष्य में ऐसे ऐसे प्रतियोगिता में तैयारी करें, ऐसे ऐसे प्रतियोगिता में भाग लेंगे, ताकि हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है तमकुहा और कटहा के सरपंच मदन यादव जी, प्रतिनिधि हैं। जानते हैं इनसे कैसे सर हम लोगों को देखते हैं और इस तरह विजेता करवाते हैं और इस तरह काम करवाते हैं, समय अपना व्यस्त करते हैं, आप लोग के नज़र में कैसे है? ये तो प्रतियोगिता देखकर हमने बहुत खुश हुए हैं, अपने तरफ से भी इनाम भी दिए हैं। हम यही सोचेंगे, हम बच्चों से यही कहेंगे कि इतना मनोबल बढ़ाइए कि हमारे जिला का तब प्रखंड चाहे थाना के मनोबल तो बढ़वे किया। हम यही इन लोगों से आशीर्वाद करेंगे, जिला तो जिला टॉप करें, हमारे बिहार में भी चल के लोग टॉप करें कि हम लोग का भी मनोबल और बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया आज। सर हमारे विद्यालय के अध्यापक है जो साधा उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल भी हैं। सर आप किस तरह देखते हैं, आपके विद्यालय के प्रांगण में ये गेम हुआ है, आप कैसे देखते हैं इस गेम को? मैं रियल बिहारी ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वे इस क्षेत्र, इस पिछड़े क्षेत्र में बच्चों में ऐसा कार्यक्रम आयोजित करके उत्साहवर्धन कर रहे हैं। वह आसपास के इस पिछड़े क्षेत्र के जो गरीब बच्चे हैं, वे जो सोच नहीं पा रहे थे कि किसी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, आज उनका अंदर मनोबल बढ़ रहा है। इसके लिए आपके पूरे रियल बिहारी ग्रुप को भी धन्यवाद, और जो यह साइकिल जीता है राजन, उसको भी बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं मधुबनी प्रखंड के एकलौते, जब भी कुछ दिक्कत होता है धनंजय भैया वहाँ रहते हैं, जहाँ परेशानी वहाँ धनंजय भैया। जी भैया, रियल बिहारी ऑफिशियल हमारा चैनल है जिसके माध्यम से पीडी चिल्ड्रन एकेडमी मरचावा से राजन ये साइकिल जीत लिए हैं। किस तरह हमारे चैनल को और उस बच्चे को देखते हैं आप? सबसे पहले मैं जो यहाँ से जो कंपटीशन प्रतियोगिता को जीते हैं राजन जी, मैं उनको बधाई देता हूँ, और जो असफल में हैं उनके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। इसलिए कि जब भी आदमी असफलता में ही सफलता की जननी छुपी होती है। आप लोग प्रयास करें, आगे बढ़ें, और इतना अच्छा खूबसूरत जो रियल बिहारी ऑफिशियल्स के जो कार्यक्रम है मुझे बेहद पसंद हुआ। और इस गंडक पार के क्षेत्र में जो मतलब सरकार के भी नज़र से, प्रशासन के भी नज़र से, और तमाम तरह के लोगों के नज़र से वंचित रहा, वहाँ आप लोग शिक्षा के प्रति और बौद्धिक, सामाजिक और हर तरह के विकास को एक नया मुकाम देने के लिए जो आपने बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं कुमोद जी को और सफरुद्दीन जी को, रियल बिहारी ऑफिशियल्स के जितने टीम हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं।
शुभकामना और बधाई देता हूं और साथ साथ कामना करता हूं कि आप लोग को जिस प्रकार की सहयोग की ज़रूरत है, जहां तक यथासंभव है, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को साथ में दे सकूं और आप लोगों की बहुत बहुत सहयोग रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं उस विजेता के पास जाके कि कितना खुशी है और किस तरह मेहनत करके इस चीज़ को हासिल। जय हिंद।